So welcome viewers, welcome to the channel Surendra Kumar. With Surendra Kumar, he is the one of guy with NLP course and a coach who gives teachings to many of our viewers and to the personal members also. चलो आज का टॉपिक जो है हमारा वो आता है मेंटल वेलनेस। यस यस एक्चुअल में जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या भी है आज की डेट की जनरेशन के साथ में, बर्निंग क्वेश्चन है और बर्निंग क्वेश्चन भी है। हाँ। जो कि बहुत सारे बड़े एक मेरा हादसे को रूप दे रहा है। क्योंकि अभी देखा mental आपने wellness। वो एक आईपीएस जो चंडीगढ़ में जी। एक हाई रैंक ऑफिसर जी। उसने सुसाइड किया। हाँ। मतलब वो कहीं मेंटली डिप्रेस्ड था, ऐसी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, स्ट्रेस में था। अगर वो मेंटली फिट होता, अपने इमोशंस को मैनेजमेंट करना जानता, अपने साइकोलॉजी को समझ पाता, तो मुझे लगता है कि वो इस गंभीर समस्या से उबर पाता। बिल्कुल। तो देखते हैं आज के टॉपिक में हम क्या निकाल पाते हैं आगे। तो सुरेंद्र जी, हम पहले जानना चाहेंगे आपसे मेंटल वेलनेस की डेफिनेशन। यस बहुत अच्छा, ताकि हम अच्छे समझ पाए, हमारे व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं वो जान पाए कि हम एक्चुअल में बात किस टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं और हम कहते किसको हैं। तो थोड़ा सा आप हमें बताएंगे मेंटल वेलनेस के बारे में। थैंक यू निशांत सर। अच्छा, तो आपने मेंटल वेलनेस के बारे में पूछना चाहा, वो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो मेंटल वेलनेस यानी कि हम मानसिक रूप से अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारा इमोशंस मैनेजमेंट कैसे है, और हम एक पीसफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं कि स्किल एंड स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाए, कंपोज लाइफ जिए, हार्मनी हो, जिसमें बैलेंस हो, जिसमें किसी प्रकार का ऐसा डिस्टर्बेंस तो होता है लाइफ में, बट उसको कैसे मैनेज करें, अपने मेंटल स्टेट को कैसे कंट्रोल करें, कैसे सीखें कि किसी क्रिटिकल सिचुएशन में हमें कैसे अपने आप को किसी समस्या के प्रति रेस्पॉन्ड करना है। तो एक अच्छी लाइफ जीना, एक शांत लाइफ जीना, एक पीसफुल हार्मनी लाइफ जीना, दिस इज मेंटल वेलनेस। तो सुरेंद्र जी, लगभग हमें पता चला कि आप जो बताना चाह रहे हैं मेंटल वेलनेस मतलब एक फुली बैलेंस्ड माइंड। बिल्कुल, जो मतलब हर तरह से आपको जो है सुचारू रूप से काम करे, हर तरह के स्ट्रेस को, हर तरह के काम को हैंडल कर सके। यस बिल्कुल। तो ठीक है, तो आगे के सवाल में हम सुरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी आपसे जानना चाहेंगे, जो आज की डेट की जनरेशन है, एक्चुअल में आजकल बहुत ही ज़्यादा एक ट्रोल भी कर रहा है चीज़ें और हाईलाइटेड भी हो रही है, ये जनरेशन जेड, जेन जी। तो आज की डेट में आप इनको किस तरह से देखते हैं, स्ट्रेस या मेंटल वेलनेस के तौर पर किस तरह से आप समझते हैं, ये कहाँ है, कहाँ स्टैंड करते हैं? देखो, जैन जी एक यंगस्टर है जो है। नहीं, स्ट्रेस की हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि हमने आज की जनरेशन को हम जहाँ देख रहे हैं एक्चुअल में रिलेशनशिप्स के मामले में देखा जाए, या आप रिलेशनशिप्स ना लें तो और वर्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप देखें, या किसी भी चीज़ को आप समझने के हिसाब से देखें, गवर्नमेंट के डिसीजंस को लेकर के, जैसे कि आपने नेपाल में देखा। तो पहले की जो जनरेशन्स थी एक्चुअल में मेरे हिसाब से पहले की जनरेशन्स इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते थे, उनका मेंटल वेलनेस बहुत अच्छे से देख पाते थे, और आज की जनरेशन जो है शायद उस स्तर पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? देखो, सहमत हूँ, क्योंकि जेन जी न्यू जनरेशन कैसे अपने आप को स्ट्रेस में धकेल रही है। और आपको पता है कि न्यू जनरेशन को, जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये भी पता नहीं होता कि हम एक्चुअल में किसी प्रकार की अनवांटेड सिचुएशन से घिरे हुए हैं, किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, किसी स्ट्रेस, किसी डिप्रेस्ड सिचुएशन में हैं। उनको एक्चुअल में ये पता ही नहीं है, दे आर नॉट अवेयर। ठीक है, तो मैं कहूँ स्ट्रेस को हमको सबसे पहले जानना चाहिए कि स्ट्रेस होता क्या है। जैसे कि स्ट्रेस को अगर साइंटिफिक रूप से देखें, ये एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी में एक कोर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अच्छा, एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, कोर्टिसोल नाम। हाँ, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं कि हम जब ज़्यादा ही स्ट्रेस में चले जाते हैं, यानी कि हम वी आर नॉट इन प्रेजेंट, हम एंटिसिपेशन में चले जाते हैं, हम फ्यूचर में चले जाते हैं कि व्हाट विल हैपन, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई वाज रिजेक्टेड, किसी कोई लोग मुझे इग्नोर कर दे, मैं फेल हो गया हूँ, मैं कोई काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दे आर नॉट अ रियल सिचुएशन, ये रियल नहीं है, एंटिसिपेशन है। हमारे जो थॉट्स हैं हमारे माइंड के अंदर कॉन्स्टेंट रिपीट हो रहे हैं। तो इसके सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। आप शैलो ब्रीथिंग करेंगे,
शैलो ब्रीथिंग शैलो करेंगे। ब्रीदिंग हाँ होगी, हाँ, मतलब आपके जल्दी। कहीं चेहरे पे पसीना आ जाएगा, बॉडी में पसीने आने लगेंगे, आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आपका गट इश्यू भी थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। मतलब हाँ कुल मिलाकर हाँ देखें हाँ। तो अगर मेंटल तो वेलनेस नहीं है तो फिजिकल के ऊपर उसका बहुत असर पड़ता हाँ है। बिल्कुल, मेंटल और फिजिकल दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हम्म, मेंटल एंड फिजिकल आर वन सिस्टम। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब है तो आप फिजिकली डिस्टर्ब हो ही जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर आप फिजिकली डिस्टर्ब है, अगर आप फिजिकल फिट नहीं है, तो आप मेंटली वीक रहेंगे, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप कंसिस्टेंट किसी काम को फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप किसी काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये हमारे फिजिकल जो फिट नहीं है वहीं से शुरुआत हुआ, और ये जाके एक सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजता है कि, और आपका ब्रेन आपको बताता है कि आप फिट नहीं है, यानी कि आप एक हार्मनी में नहीं है, आपका मेंटल और फिजिकल एक अलाइनमेंट में नहीं है। तो फिर हम जानना चाहेंगे इसके ऊपर, यदि जैसे आप बोल रहे हैं फिजिकल और, तो जैसे कि आपने बताया कि हमारा जो मेंटल वेलनेस है हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी बहुत इफेक्ट करता है। यस। इस तरह से देखते हैं जो जिम करते हैं, या आज जो जनरेशन, जो हम नया जो ट्रेंड आ गया है जिम करने का, तो ये फिजिकली फिट होने के साथ साथ क्या ये मेंटली फिट भी है? आप किस तरह समझ रहे हैं इस चीज़ को? देखो, जिम जाना मतलब आपने अभी रिसेंट कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे सोशल मीडिया के थ्रू, हम्म। या आप कहीं लाइव भी देखे होंगे कि लोग फिजिकली फिट है, दे आर गोइंग टू जिम कंटिन्यू, लगातार जा रहे हैं। शायद वो इस प्रेशर में जा रहे हैं कि उन्हें दिखाना है। नहीं, दिखाने का भी हो सकता है, क्योंकि लोग अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, लोग इम्प्रेशन पर जाते हैं कि मुझे अच्छा, इम्प्रेस करने के लिए। हाँ अच्छा दिखना वो है, भी और एक प्रेशर है, मेरे को इम्प्रेशन जमाना एक प्रेशर है। वो अच्छी बात है, हम्म, वो अच्छी बात है। बट हम अपने मसल्स पर ध्यान दे रहे हैं। हम्म, अच्छा निशांत होटला जी, जो हमारा इंटरनल फंक्शनिंग है, जो जी। हम हाँ। हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारा सिस्टम है, हम उस पे ध्यान नहीं देते। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हो सकता है, और हमारे जो और भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, किडनीज हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, हमारे सेल्स हैं, क्योंकि आप जो भी थॉट्स सोचते हो, वो थॉट्स आपकी पूरी, आपके इम्यूनिटी को इफेक्ट करेगी, वो आपकी सेल्स को, आपके हर एक ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगी। तो हमें इंटरनली मजबूत होने की आवश्यकता है, फिजिकली और मेंटली, मैंने जैसे बोला। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक रोज हमारे हैबिट में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा कि हम रोज डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल है जो एक्चुअल में हम देखें, ऑक्सीजन का लेवल हमारे बस यहाँ तक जाता है। अगर आप इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग नहीं करते। डीप ब्रीदिंग यानी कि हमारे गट तक वो ऑक्सीजन जानी चाहिए, हमारे प्रत्येक सेल्स तक वो ऑक्सीजन जानी चाहिए, ताकि वो रिजनरेट हो सके और हमें वो एनर्जी मिल सके। वो ऑक्सीजन, वो ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए। तो ये तो एक वन ऑफ द रेमेडीज हो गई आपको स्ट्रेस खत्म करने के लिए हाँ आपको हाँ। क्या करना चाहिए। चलिए हम इसके बारे में हम दोबारा बाद में आते हैं, रेमेडीज के बारे में एक लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा, इसके यस। ऊपर में पॉइंट रहेगा। उससे पहले मैं आपको जो पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले एक और पॉइंट मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। आज के युग के अंदर आप देख रहे हैं डिजिटाइजेशन के ऊपर हमने बात की थी अभी, तो जो मोबाइल फोन्स है या सोशल मीडिया है या कंप्यूटर्स लैपटॉप्स आज की डेट में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, क्या ये भी एक स्ट्रेस बढ़ाने का कारण? स्ट्रेस बढ़ाने का कारण है। आप कई बार खुद को ऑब्जर्व किया होगा कि आप स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन कोई भी वीडियो आप पूरा नहीं देखते हैं, पसंद नहीं आती है वो। पसंद नहीं आती है। तो वो क्या होता है? वो 1 मिनट का वीडियो होता है, हाँ, एक्चुअल में 10 सेकंड भी नहीं देखते हैं, स्क्रॉल आप कर देते हैं एक्चुअल में उसे। देख क्या रहे हैं? वो आप स्क्रोलिंग करते जा रहे हैं बस। आप मतलब 30 सेकंड की वीडियो है, तो आप उसको 30 सेकंड नहीं देख रहे हैं, आप उसको देखा, आपको पसंद नहीं आया, आपने उसको स्क्रॉल कर दिया। फिर जा लास्ट में जाके हमें पता चलता है कि यार मैंने अपना टाइम तो ऐसे ही वेस्ट किया है, कुछ जी। प्रोडक्टिव तो मैंने कुछ जी। सीखा नहीं है, कुछ हम्म, लर्निंग तो मैंने ली नहीं है। हम्म, तो उसका स्ट्रेस पड़ता है, जी। और वो लर्निंग्स हमारे पूरे कैरियर को उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो डिजिटली इंसान को होना और उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ये एक डिजिटल डिप्रेशन का कारण बन सकता है, स्ट्रेस का कारण बन सकता है। तो इंसान को ये निर्धारित करना चाहिए कि मुझे दिन में कितना मोबाइल यूज करना चाहिए और किस काम के लिए मुझे यूज करना चाहिए। तो डिजिटल डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से सोशल मीडिया को
यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स ये भी जान रहे हैं कि मोबाइल या जो हमारी सोशल मीडिया है ये भी एक स्ट्रेस का कारण कारक है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो बढ़ा रहा है। हाँ, क्योंकि हम ज़्यादा अब क्या है सोशल मीडिया से हम ओनली मोबाइल पे सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट करते हैं, फिजिकली वर्कआउट हम नहीं करते हैं। अगर हम जिम जाना भी है तो हम मोबाइल में देख के वो जिम का डंबल उठा रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर देखते हैं, बट हम फिजिकली ग्राउंड में जाके हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जो थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर आते हैं, अगर उस थॉट्स को आपने तुरंत या कुछ मिनटों के बाद इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो थॉट्स आपके दिमाग से क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाता है। वॉश आउट हो जाएगा, डिलीट जी। हो जाएगा और आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आपने किया क्या सोशल मीडिया का, आपने अपना टाइम वेस्ट किया, टाइम वेस्ट इन द सेंस आपने अपना कैरियर खराब किया, कैरियर खराब किया इन द सेंस आप स्ट्रेस में आओगे और आप खुद परेशान हो जाओगे, आपका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा नहीं और आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो चलिए आज के पॉडकास्ट के लास्ट में हम चलते चलते थोड़े से आपसे जो है हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए भी कुछ निवारण के उपाय जान लेते हैं। रेमेडीज अगर आप कुछ बता सकें हमारे व्यूअर्स को। देखो, तुरंत स्ट्रेस को दूर करना, उसको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले मैं आपको रेमेडी के रूप में बताऊंगा कि इंसान को ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ ऐसी हलचल हो रही है। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग जब किसी चीज को लेके स्ट्रेस आउट हो जाते हैं तो वो अपना कॉन्शियस यूज नहीं कर पाते हैं। जब स्ट्रेस में हो जाते हैं तो उनका लॉजिकल ब्रेन क्या हो जाता है, शट ऑफ हो जाता है, शटर डाउन हो जाता है। वो सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं किस सिचुएशन से गिरा हूँ, बस वो सोचते हैं कि मेरे अंदर समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, मैं क्या करूँ, क्या और ज्यादा पैनिक प्रॉब्लम हो क्रिएट जाते करने हैं। लग जाते हैं। तो वो इमोशनली कहीं ना कहीं वो बहुत ही डिप्रेस्ड है, वो अवेयरनेस नहीं है। तो स्ट्रेस को सबसे दूर करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा और आपको ओनली ऑब्जर्व करना चाहिए इंसान को कि मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है, मेरे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। बस आप उसको देखिए कि मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, मेरे कहीं पसीना आ रहे हैं, मेरी बॉडी में कहीं झंझनाहट हो रही है, मेरी ब्रीथिंग कहीं अप डाउन हो रही है। आप ओनली इस चीज पे ध्यान दे लीजिए। इंसान ने अगर इस पे फोकस कर लिया ना तो वो खुद ही समझ जाएगा कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। और जब इंसान को पता हो जाता है कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ तो वो उसका सोल्यूशन तो निकाल ही लेता है। एक्चुअल में लोगों को प्रॉब्लम का पता रहता है, सोल्यूशन का तो पता ही नहीं रहता है। तो उसको समझ लेना चाहिए कि मैं इस सिचुएशन से गिरा हुआ हूँ। पॉइंट्स तो आपने बताए नहीं, किस तरह से उसको ठीक किया जाए। अच्छा, ठीक किया जाए यानी कि आप शांत बैठ जाइए, आप शांत बैठ जाइए और थोड़ी देर आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और तुरंत स्ट्रेस को दूर करने के लिए पहले तो मैंने जैसे कि बताया, आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या घटना घट रही है, आपको आपकी बॉडी के अंदर क्या हलचल चल रहा है। तो थोड़ी देर शांत जगह में बैठ जाइए और आप इस बात को सोचिए कि जो घटना हो रही है ये घटना रियल नहीं है। आप फ्यूचर में जाके या किसी पास्ट में जाके उन चीजों को स्ट्रेस को लेकर के आ हाँ रहे हैं। उन चीजों को रिमाइंड कर रहे हैं, तो वो रियल घटना नहीं है। तो आप आंख बंद कर लीजिए अपनी साइलेंटली और अपने आप को ऑब्जर्व करिए और बस आपको लंबी गहरी सांस लेते रहना है। 7 से 8 बार जब आप करेंगे तो आपका बॉडी खुद एक रेस्पॉन्स करेगा एक गुड कंडीशन में, एक अच्छा। तो वो अपने आप को एक एनर्जेटिक और आप उन पैनिक मोड से कट ऑफ हो जाएंगे और आप अपने प्रेजेंट में आकर जिएंगे। यस। तो आज के टॉपिक के ऊपर हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ नई जानकारी ली होगी। तो सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें बहुत ही एक स्ट्रेस वेलनेस मेंटल वेलनेस के ऊपर, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी हमने बात लेकर के आए हैं और उसके बारे में आपने हमें बताया और जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।